साथियों नमस्कार, मैं नीति सिंह सेट्स ऑफ रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैं लोकसभा इलेक्शन कवर करने यूपी के अयोध्या जिला में आई हूँ और जहाँ पे खड़ी हुई ये गुप्तार घाट है। हमारे साथ यहाँ के कुछ जनजाति समुदाय के लोग हैं। तो आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप अगर हमें बता पाएँ कि अभी लोकसभा इलेक्शन है और आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, आपकी क्या समस्याएँ हैं, अगर आप बताएँ एक मिनट। देखिए, हमारी समस्या ये है कि हम लोग निषाद हैं, हम लोग की यहाँ बोट चलती है और गोताखोरी भी काम करते हैं और बहुत समस्या इसमें ये आ रही है कि इसमें जो है हम लोग की बोटें बंद कराई जा रही हैं और बड़े लोग चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए क्योंकि हम लोग गोताखोर हैं। हम लोग को कोई से रुपया मिलता भी नहीं है, हम लोग का जीवन बीमा कोई नहीं। हम लोग अपने ये नहीं क्योंकि हम लोग से कराता है, हम लोग अपनी मर्जी से सेवा करते हैं और करते रहेंगे चाहे या कुछ मिले या ना मिले। जी भगवंदन जी, आप करीब 382 लोगों की जान जिंदा बचा चुके हैं जी, और नाव से भी बचा चुके हैं। चलिए, वो तो बचाते रहते हैं, लेकिन समस्या हम लोग की इतना करने के बाद भी हम लोग की समस्या नहीं सुनी जाती कहीं पे। अब देखिए, अब नाव जो है दूसरे लोग चलाने लगे, दूसरे समाज के लोग चलाने लगे। बालू का ठेका हमारा दूसरा समाज के लेने लगे और कहीं पुल बन गया, चलो अच्छी बात है, वहाँ भी निषाद का हक मार दिया गया, बड़े लोग चला रहे हैं। तालाब का ठेका जो है मछली पालन, वो भी बड़े लोग चला रहे हैं, हम लोग का कहीं हक मिल ही नहीं पा रहा है जी। और अभी गुप्तार घाट में, जमथरा पे और निर्मली कुंड में, चौरीकरण में सबका घर जा रहा है, तो चलिए घर ले लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमको रहने के लिए कहीं दीजिए। जब कहीं देंगे तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो हमें कहीं रहने का अलग मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ रहते हैं, सरकार हमें 1 रुपया नहीं देती, कोई बात नहीं देती, तो हमें जनता जानती है, सम्मानित करते हैं हम लोग को बुला के। बड़े अयोध्या रसन से मौसा भी सम्मानित है, हम भी सम्मानित हैं, ये हमारे मौसा लगते हैं। लेकिन हम लोग शुरू से साथ में ही रहे हैं, साथ में कोई डूबता है बचाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है निषादों का नौकरी होना चाहिए, हम लोग को भी नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। चलिए, नौकरी नहीं मिल रहा है तो हमारी नाव बंद कराइए, नाव बंद करा दे रहे हैं, मतलब कहीं भी सुनवाई है नहीं हम लोग की जी। हमारा नाम मुन्ना निषाद। पहले तो मतलब सबसे पहले सरजू मैया की जय, क्योंकि उनके गोद में खड़े हैं। हम मुन्ना निषाद हैं। हमारे पिताजी के बारे में कि पूरा पूर्वजनों ने हमारे यहाँ नाव चलाया है। हम लोग नाविक हैं, हम लोग निषाद राज के खानदान के हैं, उन्हीं के वंशज हैं। हमारा मतलब सबसे ज़्यादा ये पीड़ा है कि जो लोग दूसरे जात के लोग चलाने लगे, यादव लोग चलाने लगे, राणा ठाकुर लोग चलाने लगे। पूर्वजों ने हमारे यहाँ खेया नाव चलाया, भगवान राम को हम पार किए, अब निषाद बन के ये घूम रहे हैं यादव राणा ठाकुर यहाँ के। अब हम लोग क्या करें फिर? हमारा लोग का ये बहुत निवेदन है सरकार से, चाहे जिससे योगी जी से, कि इनको कृपया बंद करवाए नाव। ये खुद निषाद बन के घूम रहे, कहते यात्री से कि हम निषाद हैं, जो हक हमें मिलना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है। कोई बाहर से यात्री आता है, कहते हैं हम निषाद है, और मतलब झगड़ा भी करने लगते हैं, अकड़ दिखाने लगते हैं। तो राम मंदिर बनने के बाद आपके रोजगार पर किस तरह से असर पड़ा? या अब असर तो अच्छा हो रहा है, लेकिन यही असर कि दूसरे जात के लोग ढेर से ढेर नाव डाल रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। अभी हम लोग रोकेंगे तो मारपीट होगा, थाना पुलिस होगी। हमें यही निवेदन है योगी जी से कि इनका कृपया दूसरों जात का नाम, जो हम लोग को निषाद मानते हैं, तो इनका नाम बंद करें। और क्या मुश्किल समस्याएं हैं मतलब लोकसभा इलेक्शन में आपके अपने क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हमारा यही मुद्दा है कि इनका नाम बंद करवाएगा दूसरे जातों का, कि निषाद बन के जो घूम रहे, निषाद जो जिसका हक है वो मिलेगी उसको बस, और हमें किसी से गिलवा शिकवा नहीं। अभी हम अयोध्या के गुप्तार घाट में हैं और हमारे साथ भगवान दीन निषाद जी हैं, जिन्होंने करीब 400 लोगों को, जिंदा लोगों को सरयू नदी में डूबने से बचाया है। कोई आता है, कोई गुस्सा होके आता है, कोई नहाने आता है, कोई बाहर से भी आता है। तो नहाते समय किसी को पता नहीं रहता है कि गहरा पानी है, लोग बताते भी हैं, तो लोग जो थोड़ा बहुत तैरना जानते हैं वो हीरो बनते हैं। तो मना करने के बाद नहीं मानते हैं तो डूबने लगते हैं, तो बचाया जाता है, हम लोग बचाते हैं। और जैसे मौके से नहीं हैं तो डूब जाते हैं, तभी डेड बॉडी ही मिलती है, डेड बॉडी भी निकालते हैं। भगवंदन जी, अगर हम आपसे जान पाए, अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, आप सब लोग वोट डालेंगे,
जी। तो आप यहाँ के जो अयोध्या के जो निषाद समुदाय के लोग हैं जी। उनकी क्या मुश्किलें हैं, उनकी क्या चुनौतियाँ हैं? उनकी चुनौतियाँ ये है कि यहाँ पे जो निषाद हैं इनका घर उजाड़ दिया जा रहा है, घर उजाड़ दिया जा रहा है, वो नाव उजाड़ दिया जा रहा है, वो अपनी वोटें डाल रहे हैं। और कहीं भी रैली होता है जय निषाद राज, जय निषाद राज, तो जय निषाद राज कहने से हम लोग का पेट नहीं पल जाएगा। हम लोग का कहीं हक दीजिए, नौकरी दीजिए, नहीं तो हमारी नाव चल रही तो नाव चलने दीजिए। हमारा घर उजाड़ रहे हैं तो घर मत उजाड़े हम लोग का। कहीं एक आवाज़ नहीं दिए निषाद समाज को, आवाज़ तो देना चाहिए, आवाज़ भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी तो बहुत पहले कटान लगी थी, इधर पूरा हम लोग का गांव कट गया था, तो उसमें माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो हम लोग को ज़मीनें मिली थी, तो उस पर घर बना के हम लोग अपना रह रहे हैं। और कॉलोनी पास नहीं हुआ हम लोग का, हम लोग रह रहे हैं। अभी बीच में फिर दुकानें सब और घर फिर हटने का वो आदेश आया है। अब ये जैसे 24 का अगर सरकार अगर ये बना रहेगा तो हम लोग का घर निश्चित तौर से कि उजाड़ देंगे। 3-4 बस्ती निर्मली कुंड है, गुत्तार घाट है, जमथरा है, और उधर जमथरा के इधर जो बता रहे थे 4-5 हज़ार लोग बसे हैं, उनको सबको उजाड़ देंगे। और हम लोग की जो ज़मीनें थी, हमारे समाज की ज़मीन थी, वहाँ टेंट के नाम से पूरी ज़मीन कब्जा कर ली। अब वो टेंट तो चली नहीं, इतना भीड़ जितना बता रहे थे उतना भीड़ तो आई नहीं, तो उस पर अब ये लोग खेती करने लगे, उस पर जो है सरसों बोने लगे, गेहूँ बोने लगे। वो तो ज़मीन टेंट के नाम से सरकार ले ली, तो निषाद का कहीं कुछ नहीं है। अगर फिर से अगर निषाद समाज हमारा मान लीजिए, चलिए राम भगवान का था, हम लोग वो वोट दिए, बीजेपी जीती, लेकिन हम लोग के लिए कोई कुछ नहीं किए। मोदी जी आए थे, वो चिन्हित करके उसी निषाद के पास आए कि वो अपना बात ना कर पाए, वो हमारे आगे ना बोल पाए। उनके घर गए, निषाद समाज के घर मोदी जी आए, उसके घर गए, लेकिन ना वो बेचारा कुछ बोल पाया। गए भी तो उसको कुछ नहीं मदद किए, बस चाय पी के चले आए। अरे आते वहाँ 2-4 निषादों से मिलते, उनको पहले से समझा दिया गया कि आपको जो है कुछ बोलना नहीं है, और नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, डरवा दिए। वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया। हाँ, तो जो आपको बता रहे हैं कि आपने इतने लोगों की जान बचाई है, 382 लोगों की। 382 लोग। हाँ, तो आप जो उसका कि हमारे पास उसका प्रमाण है, पेपर का कटिंग है, यहाँ तक कि हम लोग के साथ नाइंसाफी न्यूज़ पत्रकार भी लोग भी कर देते हैं, क्योंकि ये कर देते हैं तो न्यूज़ सही है, हम उन पर तो उनका बधाई भी है। और जो न्यूज़ हमारा देते हैं उसमें लिख देते हैं भगवान दी निषाद ना लिख के उसमें नाविक गोताखोर लिख देते हैं, तो कौन बचाया कैसे पता चलेगा। लेकिन अब तो लोग अब निकालने लगे हैं, नाम देने लगे हैं, तो थोड़ा जब जिंदगी पे खेल के बचाओ किसी को। अगर नाम ना आए, कुछ वैसे भी नहीं मिल रहा है 1 रुपया हम लोग को, कहीं नाम भी ना आए तो अच्छा नहीं लगता है। विसर्जन होता है, निषाद कराता है, कोई मेला होता है, निषाद सुरक्षा देता है, तो हम लोग का भी कुछ होना चाहिए। निषाद घाट घोषित हो जाए, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। विसर्जन घाट है, उसको निषाद महाराजा घोषित कर देना चाहिए। हमारा भी कुछ होना चाहिए निषाद समाज का। तो हमारे साथ भगवान दीन जी थे, और भगवान दीन जी ने अपनी समस्याएं बताई कि निषाद समुदाय की अयोध्या में किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की मुश्किलें हैं, और वो अगली सरकार या नई सरकार से क्या चाहते हैं। लोकसभा इलेक्शन कवर करने के लिए हम यूपी के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, हम देश के दूसरे राज्यों में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के, आम जनता के, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के अपने क्या मुद्दे हैं, क्या इशू हैं, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।